के अगेंस्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मैं दावा देता हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों को कि वो मेरे पास रिकॉर्ड टेस्टेड कॉपीज म्यूटेशन के, ट्रांजैक्शन के और जजमेंट्स वेरियस कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के मौजूद हैं। अव्वल मैं आप दोस्तों की तवज्जो मबसूल करना चाहता हूँ कि जुलाई एक म्यूटेशन की इन फेवर ऑफ AS करीम खान वल्द अब्दुर्रहमान खान, वो फेडरल गवर्नमेंट से इस बेनिफिशरी के नाम पर एक म्यूटेशन है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मौजूद है, रेवेन्यू हुक्म के पास भी मौजूद है, मेरे पास भी उसकी अटेस्टेड कॉपी मौजूद है। यहाँ पे एक सेकंड, पहला मालिक हुकूमत पाकिस्तान, इससे साबित हो। दूसरा मालिक बजरिया हुकूमत पाकिस्तान AS करीम खान। ये जो म्यूटेशन, ये जो इंतकाल है, ये 1996 जुलाई में हुई है और ये रकमा है 247 दिनामी की। उसके बाद जाती राही वल्द खैर राही कौम जट सरदार दोस्त मोहम्मद खान कोसा साहब, हबीबुर रहमान वल्द फैज इलाही, मोहम्मद रमजान वल्द गुल मोहम्मद तमाम कोसा ने परचेज किया है और ये वाज़ेह रहे कि जाती अलाइव है, जिंदा है और उसने इस स्टेटमेंट को कॉम्पिटेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और इसको इंडोर्स सिविल कोर्ट डेरा गाजी थाने में भी आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन वो अपनी करा चुके हैं। और ये जो प्रॉपर्टी जो ट्रांजैक्शन हुई है इन फेवर ऑफ ऑल द 3% जो मैंने अर्ज किया है 247 के नाम एक मरला मोर का 16/1/2020 को ये इंतकाल दर्ज हुआ है और इसका जो है ना लीगल प्रोसेस कंट्रोल है और उसके बाद तहसीलदार ने 16/1/2020 में जलसे आम में मंजूर किया है और तमाम लीगल और फॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ऑब्जर्व करने की बात। उसके बाद इन्होंने एक फॉल्स एलिगेशन लगाए थे कि इनके इंतकाल का वजूद भी नहीं था और ये प्रॉपर्टी फेडरल गवर्नमेंट के नाम पर मौजूद थी। और पहले ये की गई कि ये जाती साहब जिन्होंने AS करीम से रकबा खरीदा था ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये बहुत हो चुकी। लेकिन ने एक असर्ट करने की कोशिश की। उसके बाद जाती was brought in the court and voluntarily he recorded his statement that he has transacted this property to all the 3% which I have mentioned earlier and I have no nexus. According to Jati, he stated before the competent court that he has no nexus whatsoever with the property and he will never ever interfere against the plaintiff so far as the property in question was concerned. उसके बाद ये रेवेन्यू अथॉरिटीज DG खान ने एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सप्रेस किया है, उसका मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। एक रिपोर्ट ऑफ असद महमूद गाजी, मेंबर फेडरल लैंड कमीशन इस्लामाबाद, उसकी जजमेंट आप नोट फरमा लें और इसकी अटेस्टेड कॉपी रिकॉर्ड में भी है और मेरे पास भी है और मैंने कंसर्न्ड क्वार्टर को देने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम इसको ना पढ़ते हैं ना इसको देखते हैं, पहले हमें सरदार साहब की सारी मतलब है उसके बाद आपको समाप्त करेंगे। मैं अर्ज कर देता हूँ, पहले आप नोट फरमा लें RP1 मेरा फ्रेम 1476 FLC 2020 इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, ये रजिस्ट्रेशन पिटीशन है जो फेडरल लैंड कमीशन मेंबर इस्लामाबाद लाहौर डिसाइड हुआ है और इसकी डेट ऑफ डिसीजन की मुलाहिजा फरमा लें कि निगरानी में जो फैसला हुआ है इसके तरफ पार्टी ही मुलाहिजा फरमा लें। क्योंकि आप मीडिया के लोग बड़े इंटेलेक्ट हैं, आप ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को तो कम से कम समझते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट फोरम। ये फैसला हो रहा है 21/10/2021, एंड फील्ड है, कंटेस्टेड केस है और इसमें मैं थोड़ा पार्टीज आपके जो है ना गाइड नॉलेज में देना चाहता हूँ। ये इसका जो फरीक है पेटिशनर है ये है जागदीन वल्द खैरदी और इसमें रेस्पोंडेंट भी मुलाहिजा करना है। ये जो कहते हैं AC साहब या ADCR साहब या DC साहब कहते हैं, इनकी अपेक्स जो अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये है नंबर 1 जो रेस्पोंडेंट है चीफ लैंड कमिश्नर पंजाब, नंबर 2 कमिश्नर ओब्लिक लैंड कमिश्नर DG खान, नंबर 3 डिप्टी लैंड कमिश्नर डेरा गाजी खान।
ये कोई कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है, ये मकसद ये है बताने का कि इसमें तमाम रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटीज थे उनको इंक्लूड किया गया बतौर रेस्पोंडेंट, और ये फैसला मेरिट पे हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है बताने वाली। और उसमें जो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी गई, मीनिंग देयर बाय दैट जजमेंट इज इन देयर रिकॉर्ड, इन देयर नॉलेज एज वेल, और वो इन फील्ड है और उसको चैलेंज नहीं किया गया। उसमें जो बंदूक की रिप्रेजेंटेशन है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। बाहर मोहम्मद अयूब LRC है, जजमेंट की कापी अटेस्टेड मेरे पास है, और मैंने कंसर्न क्वार्टर को दिया है जिन्होंने इसको जो है ना बोदर ही नहीं किया पढ़ने के लिए। और यहाँ चूँकि वो फोरम नहीं है, वो मैं इंतकालात जो एलिगेशन लगाई गई है, एक फेक एलिगेशन असर्ट करने की कोशिश की है, कैटेगोरिकली वो मैं इंतकालात भी बता देता हूँ जो कि इन फील्ड है, उनको चैलेंज नहीं किया गया। ये आप दोस्तों की काइंड इंफॉर्मेशन के लिए जो इंतकालात 95 9602 9608 और 9627 have been kept active and possession as well as ownership has been restored in favor of the petitioner, that is जागदीन से। जागदीन अलाइव है, जागदीन मर नहीं गया है, अब साउंड माइंड है, कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट है, सुई जूरियस है, और उसने आके रेवेन्यू अथॉरिटीज को भी ये बयान दिया है, और इस बयान को इंडोर्स करने के लिए सिविल कोर्ट में आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन उसने इसको मजीद क्लैरिटी की है, और उसकी नुमाइंदगी थ्रू मेरे फाजिल दोस्त है, उसकी स्टेटमेंट और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी वहाँ पे मौजूद है। इंतकाल पास हो जाता है, इंतकाल तहसीलदार पटवारी दर्ज करते हैं, और ये जो इंतकाल सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब ये कहते हैं कि बेनिफिशरी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा है। इससे पहले मैं अर्ज करता चलूँ, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा नो एट दिस जंक्शन नो डाउट ही इज बेनिफिशरी, प्रेयरली इससे दो पार्टीज और बेनिफिशरीज है। वो पार्टीज अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, PS करीम खान वल्दे अब्दुर्रहमान खान एंड हिज लीगल एयर, और उसके बाद जो बेनिफिशरी है वो जागदीन राही है। जागदीन राही ने ये जो रेस्पोंडेंट मैंने बताया इनके फैसले को सेंट्रल इसको फेडरल मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चैलेंज किया था, और ये फैसला इसके हक में डिक्री हुआ है, दैट इज इन फील्ड। अब उनको जो ये सारे फैक्ट और अटेस्टेड कापीज देने की कोशिश की गई, मॉरली, लीगली और एथिकली, जो कि मेरा वैल्यूएबल राइट है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा था सरदार साहब को और कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हम ना इनको देखते हैं, और फेडरल मेंबर कमीशन के फैसले की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन ADCR ने नहीं किया। हम करते तो इसकी अहमियत है, अदरवाइज इसकी कोई अहमियत नहीं है। बेसिकली सरदार साहब ने हिस्ट्री तो आपको बताई है, we are bent upon to arrest him priorly of इसको हम कहते हैं जेट बोर्ड जस्टिस, फर्स्ट हैंड एंड देन ट्रायल। वो कोई ना डिफेंस वर्जन हमारा लेते हैं, ना ब्लैक एंड व्हाइट में, और ये दस्तावेजात जो मैंने दिए हैं इनके टेस्टेड कापी है, उन्होंने ये सप्रेस किए हुए हैं। मेरी सजा से पूछी थी कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मीडिया के दोस्तों के सामने रखो, और मैं दावत देता हूँ कि जिस वक्त चाहे ये कॉपीज रिकॉर्ड में भी आप इनके मैंने डिस्क्रिप्शंस बता दी है, ये सच टाइप ऑफ द जजमेंट्स आर इन फील्ड, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इनको असेल भी नहीं किया, और ये कंटेस्टेड थे, एक्सपर्ट भी नहीं किया। मैं इधर थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ।